द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। तो अगर कोई लिक्विड सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, ये इसमें दिया हुआ ग्राफ में। ठीक है, इट इज़ दैट प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ सोल्यूशन इन इक्विलिब्रियम विद द सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। दैट मीन्स क्या है कि जो ये सोल्यूशन है इसके ऊपर जो इसका वेपर है, जो उसने प्रेशर एक्सर्ट किया इस सोल्यूशन के ऊपर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड सोल्यूशन। अब इसको जैसे हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक हमने ये थर्मोस्टेट है जो एक टेम्परेचर पे फिक्स है, मान लो ये 60 डिग्री पे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब इसमें हम ये वेसल ला करके इसमें रख देते हैं जिसमें एक सोल्यूशन भरा हुआ है। तो सोल्यूशन क्या होगा, धीरे धीरे एवापोरेट होने लगेगा और उसके यहाँ पे वेपर बन जाएंगे। तो दिस वेपर जो है वो यहाँ से ये कनेक्टेड, एक इधर मैनोमीटर है, इसमें मार्किंग होती है। तो जैसे जैसे वेपर इसमें बनेगी तो ये वेपर यहाँ पे आएंगी। तो ये पहले इसका लेवल इधर था इसका सॉल्यूशन का, तो ये वेपर इसका इधर इधर हुआ इनिशियल लेवल, तो इसको L1 बोलते हैं और ये जो है L2 है। तो ये वेपर की वजह से ये लेवल जो है इसका डिफरेंस हो गया। तो दैट मीन्स क्या, डिफरेंस इन लेवल जो है L2 माइनस L1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दिस गिवन बाय द P इज। सो कुछ देर तक ये जो है प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर उसके बाद में वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो तब क्या होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब जितना एवापोरेट हो रहा है उतना कंडेंस हो जा रहा है, तो इसलिए इस जो लेवल है वो फिक्स हो जाएगा। दैट मीन्स इसका क्या हुआ, ये इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया। तो दिस वेपर प्रेशर इज इक्वल टू लेवल L2 माइनस L1। नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। पहला तो नेचर ऑफ लिक्विड, जैसे कि मान लो डाइथाइल ईथर है, लो बॉइलिंग लिक्विड है ये। तो जब थर्मोस्टेट पे रखेंगे तो इसकी जो है वेपर जल्दी से बनेगी। इसमें क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीकर हैं। और इन कंपैरिजन टू इथेनॉल, तो इसका क्या है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा इक्विलिब्रियम में। और इथेनॉल में क्या है, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है इथर डाइथाइल ईथर से। वेपर प्रेशर जो है इसका लो होगा। तो इसका जैसे डाइथाइल ईथर जो है हमारे को 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल करता है, और इथेनॉल जो है 65 टू 67 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम, टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर जो है डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है इंक्रीज़ हो जाएंगी।
जो सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स हैं उसका। दी जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर फॉर्म में आ जाएंगे। तो जब ये आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यही चीज़ जो है हम ये इक्वेशन से देते हैं। ये इक्वेशन क्या है, क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन। तो इसमें क्या दिया है, log P2 अपॉन P1 डेल्टा H, दिस द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.30 R, T2 माइनस T1 एंड T2 जो है टेम्परेचर है, T1 टेम्परेचर पे P1 प्रेशर है और T2 टेम्परेचर पे P2 वेपर प्रेशर है। तो डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड्स है। सो इससे जो है हम कैलकुलेट कर पाएंगे वेपर प्रेशर जो है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और यू कैन से द व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। तो अगर हम T2 टेम्परेचर्स में T1 जो ओरिजिनल टेम्परेचर था सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे T1 T2 को, तो हमारे को ये प्रेशर मिल जाएगा। हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure of this. तो नाइट्रोजन क्या एक्सर्ट करता है, पार्शियल प्रेशर इसका 0.987 बार है। टेम्परेचर हमारा क्या है यहाँ पे 293 केल्विन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज द मिली मोल्स। हेनरी लॉ कांस्टेंट हमें दिया हुआ है नाइट्रोजन का 76.48 किलो बार। अब ये यहाँ पे बार में है और ये यहाँ पे किलो बार में है, तो इसको हमें बार में कन्वर्ट करना है। तो 76.48 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे को बार में हो जाएगा कन्वर्ट। तो ये हमारा ये हो गया बार। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है, ये जो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट और ये मोल फ्रैक्शन। अब द गैस है तो इसमें क्या नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये हमारे को जो है पार्शियल प्रेशर ये दिया हुआ है 0.987 बार अपॉन, हमने इसको भी बार में कन्वर्ट कर दिया 76480 बार। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे को ये मिल जाएगा 1.29 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5। तो ये 10⁻⁻5 का मीनिंग क्या हुआ, ये जो 0.123 ये हमें मिला था, तो हमें जो है ये यहाँ पे लगाना पॉइंट, तो इंटू 10⁻⁻5 कर देंगे, तो ये मिल जाएगा हमारे को मोल फ्रैक्शन। अब हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है यहाँ पे, प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन है।
अगर नाइट्रोजन जो है इन मिली मोल्स है तो ये नीचे वाला जो है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये वेरी लिटिल अमाउंट है। तो ये हमारा ये इक्वेशन बन गई। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें फाइंड आउट करना है। मोल फ्रैक्शन हमें मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। क्या है हमारा? 1 लीटर ऑफ वाटर है यहाँ पे लिखा हुआ। 1 लीटर ऑफ वाटर क्या है? 1000 ml है। ये ml में क्यों किया? क्योंकि हमारे को यहाँ पे ये बार में है और ये मिली मोल्स में लिया है, इसलिए इसको ml में करेंगे, डिवाइडेड बाय 18। तो ये हमारे को मोल्स मिल जाएगा 55.55 मोल्स। तो वाटर का मोल्स मिल गया। तो अब हमारे को ये दिस इज द मोल फ्रैक्शन है 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ द वाटर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन। तो मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन क्या हो गया हमारे को? क्या मिल गया? इज दिस 71.65 इंटू 10⁻⁵ मोल्स। अब ये मोल्स में मिला है, मगर हमारे को जो है यहाँ पे मिली मोल्स में देना है, तो इसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे 1000 से, तो ये हमें मिली मोल्स में मिल जाएगा। तो 71.65 अपॉन ये 3, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हट जाएगा और हमारे को 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.7165 मिली मोल्स। Now question 10. H2S is a toxic gas with rotten-like smell. Is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at standard temperature pressure is this. Solubility ये है moles. Calculate the Henry law constant. हमें Henry law constant जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हमारे को क्या दिया हुआ है? सॉल्युबिलिटी दिया है H2S गैस, मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस दिया है। दिस इज सॉल्युबिलिटी है। उसमें पार्शियल प्रेशर क्या है? 1 स्टैंडर्ड है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इक्वल टू केज इनटू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द H2S टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2S। तो हमें ये निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर H2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ द H2S। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S हम निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर। अब ये H2S, तो अब इसमें हम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना है सॉल्युबल? इट इज़ दी 195 मोल्स दिया हुआ है, तो ये 195 ये है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हमें निकालना है इसको। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या है? इसमें गिवन मास क्या है? 1 लीटर, तो 1000 अपॉन 18, तो इज इक्वल टू क्या आ गया? 55.55 मोल्स। तो प्लस 55.55, तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया?
ये हो गया। तो मोल फ्रैक्शन ये आ गया हमारा, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा H2S का। तो अब इसकी वैल्यू हम इसमें डालते हैं। प्रेशर कितना था हमारा 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 अपॉन मोल फ्रैक्शन कितना हमारा 035, तो ये आ जाएगा हमारा 285.7 बार। तो ये दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नाउ हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर इज दिस। तो ये KH कितना हमारा 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स। तो ये प्रेशर को दिखाता है, पास्कल्स बार में मेज़र करते हैं, मिली बार में मेज़र करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यूज़ करते हैं। तो ये प्रेशर्स हैं। तो टेम्परेचर क्या है हमारा 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या है क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। डेट मीन्स हमें m ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो सोडा वाटर कितना है 500 ml, तो डेट मीन्स m1 दैट इज सॉल्वेंट। 500 ml है तो इसका मतलब 500 ग्राम्स हुआ। ml एंड ग्राम्स जो है इक्वलेंट होता है वाटर का। तो व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर, प्रेशर क्या है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये सारी चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता करना है, वो कितना सॉल्युबल होगा सोडा वाटर के अंदर। तो अब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, P कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देते हैं तो ये KH है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, और फिर X मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर दिया है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया है, और ये KH जो दिया है वो पास्कल्स में दिया है। इसका मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें पास्कल्स में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या है 2.5 एटम्स दिया है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स के बराबर होता है। मगर ये वैल्यू एग्ज़ाम में दी रहेगी। तो 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो जाएगा, इसको 2.5 मल्टीप्लाइड बाय तो ये हो गया हमारा 25,3312.5 पास्कल्स हो गया। तो अब हम इसका जो है वैल्यू डालते हैं इसमें। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे को मिलेगा तो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे को जो है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी लिटिल, सो हम इट कैन बी नेग्लेक्टेड, सो इट विल बिकम दिस। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी हमें वाटर निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी वाटर क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास क्या है हमारा 500 ml, दैट इज़ 500 ग्राम, अपॉन मॉलिक्यूलर मास 18 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज 27.78 मोल्स।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल फ्रैक्शन क्या था, ये था हमारे पास 1.516 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 27.78 मोल्स ऑफ वाटर। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 इंटू 10⁻³ मोल्स। तो ये क्या हो गया हमारा 0.04214 मोल्स। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलर मास। तो दिस इज द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास 44 है। तो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1.854 ग्राम्स। तो ये हमें मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ये हमारा आंसर है।